नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। डिलिमिटेशन बिल को लेकर और महिला आरक्षण बिल को लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही थी मानसून सत्र से पहले। पूरे देश में मानसून सत्र को लेकर इन दो बिलों को लेकर खास बात हो रही थी। बाकी और कई बिल आने थे, सरकार ने पहले से स्पष्ट किया, लेकिन इन बिलों को लेकर चर्चा सबसे अधिक थी, बावजूद इसके कि सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ये बिल पहले ही एक बार प्रस्तुत जब किया गया था तब ये बिल गिर चुका था। उस समय पर सरकार को 298 मत मिले और इसके विपक्ष में जो मत गिरे वो 230 थे। इसकी वजह से ये बिल गिर गया, क्योंकि ये विशेष बहुमत की आवश्यकता इसे पास करवाने के लिए है, और जिस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उसके लिए सीटों की संख्या या मतों की संख्या कुल जितनी चाहिए होती है वो है 360। अब 360 अगर मत चाहिए तो इसके लिए जोड़ तोड़ करना आवश्यक है। यही जुटाने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। इस समय पर नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं, अमित शाह जुटे हुए हैं, और अगर आप अलग अलग राज्यों में देखें तो अलग अलग नेता आकर दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एकनाथ शिंदे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब तक जो कहानी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 298 से आंकड़ा काफी आगे जा चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से संसद में कोई चर्चा ही ना हो। चर्चाएं सबसे कम हो रही हैं इस समय पर। इस समय पर केवल हंगामा हो रहा है। विपक्ष का हंगामा हम सब ने देखा। हमने देखा कि वे नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की बहस, किसी तरह की चर्चा जो है संसद में किसी बिल पर हो। और परिसीमन को लेकर तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी जी गए, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अगर कोई इस परिसीमन बिल का समर्थन कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो इसका मतलब है कि वो राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु के लोगों के हित में नहीं है। लेकिन डीएमके तो उनसे नाराज है, और इस समय पर सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पर है तो वो डीएमके पर है, दक्षिण भारत की डीएमके पर, स्टालिन जी पर, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का खास विचार उनको लेकर हो रहा है। अगर वे पक्ष में आ गए तो सारा खेल एक तरफ हो जाएगा। ऐसा क्यों है? इससे पहले 298 मत तो इस बिल के पक्ष में पड़े ही थे, लेकिन 20 और नेता जो कि एनसीपीआई इस संगठन में सम्मिलित हो गए तृणमूल कांग्रेस को तोड़कर। वहां से जो 20 नेता आए हैं उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 6 नेता जो कि शरद पवार गुट से, शिवसेना से निकलकर शिंदे गुट में सम्मिलित हो गए। अब जब 6 नेता ये निकल कर आए, 20 नेता और निकल कर आए, तो लगभग 324 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए सरकार का। अब इससे आगे भी 360 का आंकड़ा पूरा करना है। इसी के लिए डीएमके बड़ी आवश्यक है। तो डीएमके से जब बातचीत हुई तो उन्होंने 3 अपनी मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि इन मांगों को अगर आप पूरा करते हैं तो हम परिसीमन बिल में आपका समर्थन कर सकते हैं, एनडीए सरकार का। वो 3 मांगे क्या हैं? पहली मांग ये है कि लगभग 25 वर्षों तक आने वाले जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन होना है उसे रोक दिया जाए, उसे जनसंख्या के आधार पर नहीं होना है। कुछ इस प्रकार का प्रावधान बिल में किया जाए। दूसरी बात उनका कहना है कि इस बिल में इस बात की गारंटी दी जाए कि हर राज्य को 50% जो उनकी सीटें हैं उसमें इजाफा हो, किसी राज्य को कोई नुकसान न हो। और तीसरी बात उनकी जो है वो ये है कि जो आप प्रारूप तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हो रहा है, उसके स्वरूप को पहले ही प्रस्तुत किया जाए कि जो नया बदला हुआ सीटों का रूप आएगा वो कौन कौन है। यानी कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो नई सीटें बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी, उनका स्वरूप क्या होगा, ये भी जानना चाहते हैं डीएमके के नेता। ये जो 3 बातें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं, इसमें दूसरी बात और तीसरी बात तो फिर भी सरकार के द्वारा रखी गई है। अमित शाह पहले भी इस बात को संसद में कह चुके हैं कि हम जो हैं किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होने देंगे। हर राज्य की सीटों में 50% इजाफा होगा और उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। हर राज्य को समान उन्हें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी दी जाएगी। लेकिन जो पहली मांग है जिसमें लगभग 25 वर्षों तक के लिए बात की जा रही है कि जनसंख्या के आधार पर कोई भी परिसीमन ना हो, इस बात को इस बिल में रखा जाए, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी पर चर्चा होगी। यदि परिसीमन बिल पर डीएमके को सरकार अपने साथ ला पाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर सरकार ऐसा कर सकती है तो इसी के साथ महिला आरक्षण बिल भी लागू हो जाएगा।
तो ये बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की यदि वो ऐसा कर पाई। डीएमके के लिए खास ये है कि इस समय पर स्टालिन बेहद नाराज हैं राहुल गांधी से, और इसलिए नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया है। एक प्रकार से जब तक चुनाव में थे उनके साथ खड़े हुए चुनाव लड़ा, जमकर विरोध किया टीवीके का, वहां पर अन्य दलों का, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जैसे ही चुनाव हार गए उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया और जीत के पक्ष में शामिल हो गए तमिलनाडु में। तो इसके बाद स्टालिन बेहद नाराज हैं और इसी बात का इस समय पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि डीएमके एनडीए सरकार का समर्थन करे कम से कम इस बिल पर। इसके अलावा 6 सांसदों की बात मैं कर चुका हूं शरद पवार गुट से। शिंदे जी के साथ भी बातचीत हुई है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की। वे बैठक में आए, उनसे मिले। चर्चा ये है कि उन्हें और अधिक कुछ जो निर्दलीय सांसद हैं उनसे बातचीत करने का भी संदेश है कि वो उनसे बात करें, उन्हें एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए उन्हें तैयार करें। तो शिंदे जी को भी इसमें जो है कार्य सौंपा गया है। इससे पहले भी अगर आप ठीक से देखें तो उन्होंने 6 सांसद शरद पवार गुट से जो अपने पक्ष में लिए हैं, तो इसकी वजह से इस कम से कम परिसीमन बिल के लिए जुटाए गए सांसदों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके अलावा अगर आप देखें साथियों तो अन्य जो बेहद खास बातें हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि अकाली दल के नेता आकर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। हालांकि वो परिसीमन बिल को लेकर कितनी चर्चा उस पर होगी, लेकिन वो पंजाब के चुनाव को लेकर बातचीत अधिक है। साथ ही एनडीए सरकार की वाईएसआर कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है, जगन मोहन रेड्डी जी से। उनका डेलीगेशन भी मिलने आया दिल्ली में सरकार को, उनकी बैठक में सम्मिलित हुआ और उस बैठक में उनकी जो बातचीत हुई, हालांकि उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन मोहन रेड्डी जी की जो सुरक्षा है उसे कम कर दिया है और केंद्र सरकार उनको सुरक्षा दे, लेकिन बात उनकी इस पर भी है कि वो परिसीमन बिल पर कम से कम सरकार का समर्थन करें। सरकार ने इस बारे में तो उन्हें आश्वासन दिया कि जगन मोहन रेड्डी जी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन उनका ये भी मकसद है कि इस बिल पर आप भी हमारा सहयोग करें। 4 सांसद हैं वाईएसआर कांग्रेस के, लोकसभा में 4, राज्यसभा में 4। तो इस प्रकार से एक एक मत को जुटाना बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय पर एनडीए सरकार के लिए, और इसीलिए वो विशेष ध्यान इस पर दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने नाश्ते पर इनवाइट किया उन तमाम नेताओं को जो पिछले कुछ समय से एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसमें एनसीपीआई के वो तमाम नेता जो तृणमूल कांग्रेस से निकल कर आए हैं और साथ ही शरद गुट से जो निकल कर आए हैं शिंदे जी की शिवसेना में। और जब उन्हें इन्वाइट किया तो उसके बाद वहां पर एक खास बात जो थी कि टीएमसी से निकले हुए या एनसीपीआई में सम्मिलित हुए उन 3 मुस्लिम सांसदों ने, जो कि पहले सम्मिलित नहीं हुए थे बैठक में, वो इस बैठक में सम्मिलित हुए, जिसमें यूसुफ पठान जी भी हैं। उनका कहना था कि बंगाल में जो है एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके बाद कुछ लोगों के जो नाम कटे या फिर किसी के नाम सम्मिलित नहीं हो सके, उसके मामले को समाप्त किया जाए, वहां पर उन लोगों के नामों को जोड़ा जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि वहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, उसे बंद किया जाए, ऐसा ना किया जाए और इसे रहने दिया जाए। तो इस सब को लेकर कानूनी तौर से जो कुछ हो सकता है उसका आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद वो भी एनडीए को समर्थन देने के लिए सम्मिलित हो गए। इसमें यूसुफ पठान जी भी हैं। इन्हें क्रिकेटर के तौर पर हम सभी जानते हैं, लेकिन अब नेता के तौर पर हम सबके सम्मुख में उपस्थित हैं। तो ये सारी कहानी है साथियों। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए सरकार जुटा पाएगी उस 360 के आंकड़े को? अब तक अगर डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस जुड़ जाती है तो ये लगभग 350 का आंकड़ा हो जाएगा, और अगर यही पूरा का पूरा आंकड़ा बन पाता है तो कहानी हो सकती है कि इस समय पर वो बिल आए, क्योंकि सरकार का कहना है कि अभी कुछ महत्वपूर्ण बिल आने बाकी हैं। हालांकि इस बात को इस तरह से नहीं रखा गया है। परिसीमन के बिल के लिए कांग्रेस की तरफ से या अन्य और दलों की तरफ से भी एक अलग से विशेष बैठक बुलाने की भी बात की गई है, लेकिन अभी क्योंकि मानसून सत्र चल ही रहा है तो सरकार का कहना है कि इसी में ही अभी कुछ और महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं। आपके संदर्भ में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।